साल 2013 में दाऊद इब्राहिम पर एक फिल्म बनी थी, नाम था डी डे। उस फिल्म के क्लाइमैक्स में दाऊद इब्राहिम का एक डायलॉग है कि मुंबई मेरी माशूका है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की राजनीति में खासे चर्चित रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिल्म का ये संवाद एक बार फिर मुंबई के उस दौर की याद दिला रहे हैं जब अंडरवर्ल्ड की तूती बोलने लगी थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की जिस तरह दिन दहाड़े शनिवार को गोली मारकर हत्या की गई, उससे तो साफ लगता है कि बदमाश बेखौफ है। वह सुपारी स्टाइल में किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उनके आगे पुलिस और सिस्टम दोनों लाचार हैं। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या तब हुई है जब उन्हें कुछ ही दिन पहले खतरे को देखते हुए वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। साफ है कि सिद्दीकी की हत्या कोई रंजिश का मामला नहीं है और लॉरेंस के इन्वॉल्वमेंट से साफ है कि एक बार फिर मुंबई को खौफ के साए में लाने की साजिश है। इसके लिए उसने वही तरीका अपनाया है जैसा 35 से 40 साल पहले दाऊद इब्राहिम ने अपनाया था। फार्मूला वही है, बॉलीवुड सितारों को धमकाओ, किसी ऐसे नेता की हत्या करो जो बॉलीवुड का करीबी हो, मुंबई के धन कुबेरों यानी बिल्डरों को धमकाओ। ऐसा करने से कोई भी सरगना हाईलाइट होगा और उसका टेरर कुबेरों की नगरी मुंबई में फैलेगा। लॉरेंस भी ऐसा ही कर रहा है। जैसा कि दावा है कि पहले उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, फिर सलमान के घर के सामने फायरिंग करवाई और अब सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। मुंबई एक बार फिर खतरे में है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि करीब 6 महीने पहले ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि मुंबई में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बावजूद बिश्नोई के शूटर ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी, वह भी तब जब वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा उसका दोस्त गोल्डी बरार खुफिया तंत्र समेत पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर अपने आपराधिक मंसूबों को एक के बाद एक बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे हम क्यों न कहें कि ये सीधे सीधे सिस्टम और सरकार की नाकामी है। असल में जब मुंबई में सिस्टम कमजोर होता है तो कोई गुर्गा उसे अपनी माशूका मान राज करने के लिए खौफ का नंगा नाच करने लगता है। 70 के दशक से यह सिलसिला चलता आ रहा है। हाजी मस्तान, अरुण गवली, दाऊद इब्राहिम न जाने कितने नाम हैं। मुंबई के लिए सबसे नासूर बनी थी साल 1982 की द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल, जिसकी वजह से मुंबई की सैकड़ों सूती मिलें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं और मिलों में काम करने वाले मजदूर, उनके बच्चे दाऊद इब्राहिम जैसे माफिया के आसान शिकार हो गए। उस दौर में काम न होने, नौकरी छूटने के बाद मिलों से जुड़े बहुत से युवा दाऊद के लिए काम करने लगे और इन्हीं में से एक मिल मजदूरों के परिवार से निकलकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले 2 युवा आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का प्रमुख चेहरा बने। इसमें एक नाम अरुण गवली और दूसरा नाम अमर नाइक का था। मुंबई में करीब 3 दशक बाद जिस तरह चुनाव से पहले हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उससे साफ है कि मुंबई को लेकर बड़ी साजिश रची जा रही है। बस इस बार अंतर यह है कि पुराने डॉन मुंबई की जमीन से ही निकलते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ऐसा नहीं है। वो पंजाब का रहने वाला है और उस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस अधिकतर घटनाओं को जेल के भीतर से ही अंजाम दे रहा है। उस पर जाने माने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार उसका नेटवर्क 12 राज्यों में फैल चुका है और उसके गैंग में करीब 700 गुर्गे हैं जो उसके एक इशारे पर हत्या और दूसरे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की इस गैंग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लोग शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से 90 के दशक का वो दौर याद आ रहा है जब गैंगस्टर खुलेआम आम लोगों को आतंकित करते थे और राजनेताओं, बिल्डरों, अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों को निशाना बनाते थे। साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या और उससे पहले 1993 के मुंबई बम धमाके उस दौर में अंडरवर्ल्ड के सामने पुलिस और सिस्टम की लाचारी की कहानी बयां करते थे। ऐसे में अगर 3 दशकों बाद फिल्मी शुरुआत को तुरंत ही कुचला नहीं गया तो एक बार फिर मुंबई में वही दौर शुरू हो सकता है जिसकी यादें आज भी दिल दहला देती हैं। और ऐसा दोबारा न हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार से लेकर विपक्षी दलों, बॉलीवुड और पुलिस सभी की है।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया